स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। एक अपडेट लेके आए हैं आपके सामने CPLO LC अपडेट। अब आपको बैंक खाता भी सत्यापित करना होगा, यानी कि बैंक का वेरीफाई का जो ऑप्शन है अब आपके पास आ गया है और मानव संसाधन सूचना विभाग ने यह निर्णय लिया है। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है वो जान लेते हैं। रिक्वेस्ट आप सभी से कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, परिवार पहचान पत्र में सदस्य हटाने का विकल्प शुरू 30 से 90 दिन में होगा बैंक खाता सत्यापित, मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है। यानी कि अब जो आपका फैमिली आईडी है यानी कि परिवार पहचान पत्र है, उसमें अगर किसी मेंबर को आप हटाना चाहते हैं तो उसका विकल्प अब शुरू हो जाएगा और 30 से दिन में ये बैंक खाता आपको सत्यापित, यानी कि अब बैंक वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि आपके पास अथॉरिटी है। और ये किसने लिया है? मानव संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रिड, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है वो ये है कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र को अहम दस्तावेज के रूप में राज्य में लागू कर रखा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों के पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज बन गया है हरियाणा के लिए। अगर सरकार की कोई योजना आती है हरियाणा सरकार की, तो वो पहचान पत्र के द्वारा मिल जाती है। फसल पंजीकरण, बच्चों के दाखिले, BPL राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, नौकरी के फार्म, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मकान मरम्मत फार्म, बिजली नया कनेक्शन जैसी अनेक योजनाएं परिवार पहचान पत्र से जोड़ रखी हैं। यानी कि आपकी परिवार पहचान पत्र में ये सब सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन परिवार पहचान पत्र में नागरिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना है। इन सुविधाओं को देने के बाद भी जो आम नागरिक हैं उन काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में नागरिकों को राहत देते हुए मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने अनपेक्षित सदस्यों को हटाने का विकल्प शुरू कर दिया है। यानी कि कोई अनवांटेड कैंडिडेट्स है तो उसको भी हम हटा सकते हैं। ये विकल्प अब शुरू हो गया है। नागरिकों को सरकारी लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र में अकाउंट नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य है। यानी सरकार की तरफ से कोई लाभ अगर लेना चाहते हैं तो आपका जो परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी है उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना ज़रूरी है। बच्चों को छात्रवृत्ति, पेंशन, पशुपालन लोन इत्यादि अनेक लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र में बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। यानी कि अगर आप किसी टाइप की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं या कोई पशुपालन का कार्य या कोई और भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि आप फैमिली आईडी में CSC के माध्यम से बैंक अकाउंट दरवाज करवाते हैं और अकाउंट नंबर बदलने का अनुरोध करना चाहते हैं तो उसमें विभाग की तरफ से 30 से 90 दिन का समय दिया गया है। ये बोला गया है कि अगर आप CSC के द्वारा बैंक अकाउंट में अपना नाम दर्ज करवाते हैं फैमिली आईडी में, तो उसमें अगर कोई चेंजेस चाहते हैं, बदलना चाहते हैं यानी कि नंबर, अकाउंट नंबर, तो 30 से 90 दिन का समय नियम बनाया गया है। तलाक, मृत्यु, शादी उपरांत परिवार पहचान पत्र से नाम हटाया जा सकेगा। यानी कि किसी का अगर तलाक हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है या किसी कैंडिडेट्स की परिवार से शादी हो जाती है, मान लो लड़की किसी दूसरे कैंडिडेट में चली गई, तो उसका भी नाम हटाने का प्रोसेस अब किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र से अनपेक्षित सदस्यों को हटाने का ऑप्शन शुरू हो गया। यानी कि जो अनवांटेड कैंडिडेट्स हैं, मान लो कि कैंडिडेट्स आपके गांव का नहीं है, वो हरियाणा में किसी दूसरे गांव का या दूसरे ज़िले का है, तो उस अनवांटेड कैंडिडेट्स का नाम हटाने का प्रोसेस अब शुरू हो गया है। तलाकशुदा, मृत्यु, शादी उपरांत परिवार पहचान पत्र से सदस्य का नाम हटाया जा सकेगा। इसके लिए मानव सूचना विभाग ने डिलीट के 3 नए विकल्प खोल दिए हैं। इन तीनों ही विकल्पों के खुलने से परिवार पहचान पत्र में तलाक होने पर परिवार पहचान पत्र से सदस्य का नाम हटाया जा सकेगा। पहले प्रॉब्लम क्या थी, अगर किसी का तलाक हो जाता था तो वो कैंडिडेट वहीं जुड़े रहता था। अब क्या होगा, तलाक हो गया तो उस कैंडिडेट का हम नाम हटा पाएंगे। इसके साथ यदि फैमिली आईडी में गलत सदस्य दिखा रहा है तो उसके गांव के मुखिया की रिपोर्ट के अनुसार हटाया जा सकता है। यानी कि कोई कैंडिडेट्स अगर गलत फैमिली आईडी में कहीं का कहीं ऐड हो गया है तो गांव का जो सरपंच होता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है। साथ ही किसी लड़की की शादी दूसरे राज्य में होने पर भी डिलीट का अनुरोध। मान लो कि कोई कैंडिडेट हरियाणा की है, अगर उसका दूसरी स्टेट में या राज्य में शादी हो गई या दूसरे गांव में या कहीं और शादी हो गई तो उस परिवार से भी हटाने का अनुरोध किया जा सकता है।
गलत आयु वेरिफिकेशन से नागरिक परेशान। ये बोला गया है कि जो इनकम वेरिफिकेशन है वो गलत की गई है और उससे क्या है कि आम नागरिक परेशान हो रखे हैं। आय सत्यापन में ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की ओर से नियुक्त सदस्य घर पर आय सत्यापन के लिए नहीं आते हैं बल्कि अपने घर ही बैठे सत्यापित करते हैं। इससे उनकी आय सही रूप से सत्यापित नहीं हो पाती है। इससे प्रदेश सरकार की ओर से क्रियान्वित योजनाओं से वंचित रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आय का सही सत्यापित करने की गुहार लगाई है। यानी कि जो इनकम वेरिफिकेशन होती है वो ये बोला गया है कि विभाग की ओर से घर बैठे ही कैंडिडेट्स के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, उनकी सही से इनकम वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो ये सरकार से गुहार लगाई गई है कि उनकी जो सत्यापन है वो सही तरीके से हो। जन्म तिथि में सत्यापन के लिए उचित दस्तावेज जरूरी। हरियाणा सरकार पेंशन बनाने का कार्य परिवार पहचान पत्र शुरू कर चुकी है। यानी कि परिवार पहचान पत्र में जैसे ही 60 की एज हो जाती है या किसी कैंडिडेट का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है या कुछ और भी होता है तो वो उसका अब ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। परिवार पहचान पत्र में 60 साल की उम्र होते ही बैंक विवरण, 2017 से पहले का वोटर कार्ड, स्कूल दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र में से एक अपलोड करना जरूरी है। यदि किसी वोटर का वोटर कार्ड खो जाता है तो नया वोटर कार्ड बनवाने या त्रुटि की अवस्था में गांव के बीएलओ से पुराने वोटर कार्ड की संख्या लेकर इलेक्शन विभाग से नकल फॉर्म पर उम्र सत्यापित करवाई जा सकती है। यानी कि आपको 60 साल, मतलब काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 60 साल के अप्रोक्स हो गए हैं या 60 से ऊपर भी हो गए हैं, तो उनकी क्या है कि बुढ़ापा पेंशन जो होती है वो नहीं मिल पाती है। तो अब उनको क्या करना होगा, 4 चीज़ों में से एक चीज़ देनी होगी। या तो उसको 2017 से पहले का वोटर कार्ड देना होगा, अगर वो गुम हो गया है तो इलेक्शन कमीशन यानी कि जो आपका चुनाव विभाग है उससे नकल फार्म निकल जाएगा, उस पर आपकी एज सत्यापित हो जाएगी। या आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपने जहाँ से स्कूलिंग करी है वहाँ का सर्टिफिकेट या आपका 10th का सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड हो जाएंगे जिससे कि आपकी एज का जो है वो अनुमान लगाया जा सके कि आपकी एक्चुअल में एज क्या है। तो परिवार पहचान पत्र में जिन लोगों को इससे रिलेटेड समस्या हो रही थी, जैसे परिवार से सदस्य हटाने का काम या किसी गलत आईडी में जुड़ जाना, कोई कहीं का कैंडिडेट कहीं का जुड़ गया, फिर वो दिक्कत आती है और उनके पास कॉल्स भी जाती हैं जब इनकम वेरिफिकेशन या कोई और काम होता है फैमिली रिलेटेड से। तो जब अनवांटेड पर्सन को कॉल जाती हैं तो वो परेशान हो जाता है। तो अब वो परेशान ना हो इसलिए जो मानव संसाधन सूचना विभाग है उसने तलाक, मृत्यु, शादी या कहीं गलत हो गया है कैंडिडेट तो मुखिया लिख के देगा कि हाँ ये बंदा इस गांव का नहीं है, इसमें गलत ऐड किया गया, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी परिवार पहचान पत्र से नाम हटाया जा सकेगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट थी और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये वीडियो अपडेट सूचना मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।